प्रदेश की सत्ता का राजमार्ग कहे जाने वाले इस क्षेत्र में अंतिम चरणों में मतदान होना है। जाति समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग की आस लगाए हुए राजनीतिक दलों में पूर्वांचल की इस धरती से बहुत आस है। उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब जिन 2 चरणों में वोटिंग होनी है, ये वो जिले हैं जिनको प्रदेश की सत्ता का राजमार्ग कहा जाता है, जो गोरखपुर से शुरू होते हुए पहुंचता है सीधे लखनऊ। सबसे पहले छठे चरण की बात की जाए तो गोरखपुर की 9 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं कुशीनगर की 7 सीटें, देवरिया की 7 सीटें, बलिया की 7 सीटें, सिद्धार्थनगर की 5 सीटें, महाराजगंज की 5 सीटें, बस्ती की 5 सीटें, अंबेडकर नगर की 5 सीटें, बलरामपुर की 4 सीटें और संत कबीर नगर की 3 सीटें शामिल हैं। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा, जिसमें गोरखपुर के रण को जीतने के लिए लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। तो उतनी ही दिलचस्प है 7वें चरण की लड़ाई, जहां आजमगढ़ की 10 सीटें, जौनपुर की 9 सीटें, वाराणसी की 8 सीटें, मऊ की 4 सीटें, गाजीपुर की 7 सीटें, मिर्जापुर की 5 सीटें, भदोही की 3 सीटें, चंदौली की 4 सीटें और सोनभद्र की 4 सीटें शामिल हैं। ये 7वें चरण की 9 जिलों की 54 सीटें हैं, जिन पर आखिरी चरण यानी कि 7 मार्च को वोटिंग होगी। और ये वो सीटें हैं जो सियासी तौर पर सबसे ज्यादा खास है, और यही एक वजह है जिसके चलते पूर्वांचल के इस किले को फतह करने के लिए हर दल, हर नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पश्चिम से होता हुआ पूर्वांचल के दिलचस्प सियासी उठापटक तक पहुंच गया है। सभी नेता, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, चुनावी रथ पर सवार होकर पूर्वांचल का किला फतह करने निकल पड़े हैं। पूर्वांचल की इन सीटों पर हर दल की निगाह है। ऐसे में चाहे भाजपा हो या फिर सपा, सबने पूरा जोर लगाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को मुद्दा बनाते हुए जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकालते हुए भाजपा पर हमला बोला था। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है। वहीं भाजपा लगातार पूर्वांचल के विकास के नाम पर और माफिया की कमर तोड़ने के दावे के साथ मैदान में ताल ठोक रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था और आज उत्तर प्रदेश 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि पूर्वांचल में जो ताना बाना है वो जातीय समीकरण का है। उसे जिसने साधा वो सत्ता के गलियारे में बढ़ता चला गया, क्योंकि जिन 2 चरणों में अब चुनाव होने जा रहा है उसमें पिछड़ी जाति सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो वहीं कई ऐसे जिले हैं जब ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर्स का भी कई जिलों में दबदबा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 2 चरणों के लिए जिस दल ने जो रणनीति बनाई है वो कितनी कारगर साबित होती है, जिसका पता चलेगा 10 मार्च को। अगर हम पूर्वांचल के जातिगत वोटों को देखें तो गैर यादव पिछड़ा वर्ग जैसे राजभर, निषाद, मौर्य एक ताकत के रूप में है, और ये माना जाता है कि पूर्वांचल में जिसने जातिगत समीकरण को साध लिया उसे बहुत ज्यादा चुनावी फायदा होता है।